नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। हरियाणा जीके की क्लास नंबर 15 आपके सामने लेके आ चुके हैं। इस जीके सीरीज में हम डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं हरियाणा के, जो कि आपको एग्जाम में मिलेंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। गग्गर नदी है, तो गग्गर नदी कैसी नदी है? मौसमी नदी नहीं है, ये वृहत बरसाती नदी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ओटू बैरेज किस नदी पर है? काफ़ी पढ़ा है आपने, ओटू बैरेज सिरसा में है, ठीक है। तो फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को रखा है क्योंकि पूछते हैं इसको, ठीक है, और ये याद भी कम करता है। तो गग्गर आंकड़ा नदी पर ये है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती नदी पेवा नामक स्थान पर किस नदी से मिलकर आधुनिक सरस्वती का निर्माण करती है? तो मारकंडा से जब सरस्वती मिलती है तो आधुनिक सरस्वती का निर्माण करती है, ठीक है। जब ये किससे मिल जाएगी? मारकंडा से मिल जाएगी, तब आधुनिक सरस्वती मिलती है, बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी किन दो नदियों के बीच बहती है? ठीक है, यानी उसके आसपास भी नदियां बहती है। एक साइड उसके सतलुज है और एक साइड इसके ये यमुना है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है? गग्गर बह रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, सतलज और यमुना के मध्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बैनी के निकट सरस्वती नदी में कौन सी नदी मिलती है? बैनी एक स्थान का नाम है, उसके निकट क्या है? एक नदी मिलती है, ठीक है। किसमें? सरस्वती में। तो बैनी के निकट छुटांग जो नदी है वो क्या है? सरस्वती नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? हरियाणा लैब अटेंडेंट क्लर्क में पूछा हुआ है। लैब अटेंडेंट में भी प्लस में क्लर्क में, दो एग्जाम में पूछा हुआ है। आदि बद्री सरस्वती, ठीक है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम और पथराला नदियाँ किस स्थान पर यमुना नदी से मिलती है? ठीक है, तो ये मेहर माजरा नामक स्थान है, वहाँ पर ये जो सोम्ब है और पथराला है, ये यमुना की सहायक नदी है, दोनों वहाँ से यमुना में समाहित हो जाती है, मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतनीकुंड बैरेज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है? तो अतनीकुंड जो बैरेज है वो आपको पता है यमुना नदी पर स्थित है। यमुना नदी हरियाणा राज्य के निकट उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये अलीगढ़ में प्रवेश करती है यमुना नदी, ठीक है। हरियाणा की जो पूर्वी जिले हैं वहाँ से उनके साथ साथ बहती हुई ये अलीगढ़ में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले को नहीं छूती है? तो अम्बाड़ा को नहीं छूती है यमुना नदी, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना की मैदानी क्षेत्र में सहायक नदी, जब ये मैदान में आ जाती है तो उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहायक नदियों के जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एग्जामिनर, क्योंकि आप इन क्वेश्चनों को क्या करते हो? छोड़ते हो, ठीक है। जैसे ये टॉन्स है, गिरी है, आसन है, ये सारी क्या है? मैदानी क्षेत्र में आके यमुना से मिलती है, ठीक है। टॉन्स, गिरी, आसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गग्गर नदी से आकर मिलने वाले छोटे नालों को क्या कहा जाता है? जो गग्गर नदी है, ये गग्गर नदी फ्लो हो रही है, तो इसमें बीच बीच में क्या है? छोटे छोटे नाले, पानी अपना उड़ेल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ से नाला आ गया, ये यहाँ से नाला आ गया, ठीक है। तो इन नालों को क्या बोला जाता है? एक टर्म गई है, चो इन नालों को बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा, आप इसको नोट कर लेना। गग्गर नदी से आकर मिलने वाले छोटे नालों को क्या कहा जाता है? तो चो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाजरा और कौशल्या नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो ये गग्गर नदी की सहायक नदी है, जाजरा और कौशल्या दोनों ही, ठीक है। जाजरा और कौशल्या किसकी सहायक नदियां हैं? गग्गर नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की नदियां प्रभावित होती हैं? तो हरियाणा की नदियां हैं दक्षिण भाग में प्रभावित होती है मोस्टली, ठीक है। हरियाणा में यमुना नदी का प्रवेश द्वार किस जिले के अंतर्गत पड़ता है? यानी जो यमुना नदी है वो किस जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो यमुनानगर से वो हरियाणा में क्या करती है? प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का विशाल मैदान निम्न में से किन नदी तंत्रों के मध्य बना हुआ है? ठीक है, ये मान लो हरियाणा का मैदान है, तो इसके जो आस अक्रोस है वो कौन कौन सी नदियाँ? तो गंगा सिंधु का जो क्षेत्र है, एक साइड गंगा है, एक साइड सिंधु है, ठीक है। तो हरियाणा का नदियों का तंत्र इनके दो नदियों के मध्य बना हुआ है, गंगा और सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के उत्तरी अपवाह तंत्र की अधिकतर नदियाँ किन पहाड़ियों से निकलती है? जो उत्तर दिशा में हरियाणा में बहती हैं वो किन पहाड़ियों से निकलती है? तो उत्तर दिशा में बहने वाली नदियाँ शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, आप अच्छे से जानते हैं। हरियाणा के शुष्क व अर्धशुष्क भागों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? मृदा से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। शुष्क पूछा है और अर्धशुष्क, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको किस प्रकार से पूछा। तो लवणीय और क्षारीय मृदा, खारी मृदा पाई जाती है। हरियाणा के किस जिले में वायु द्वारा मृदा, ये क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में वायु द्वारा मृदा अपरदन होता है? यानी वायु उड़ेल मिट्टी को उड़ा के ले जाती है, तो ये सिरसा रेगिस्तान से जो, यानी राजस्थान से जो लगते जिले हैं, हिसार, रेवाड़ी, ठीक है।
बांगर मृदा में किसकी कमी पाई जाती है? बांगर जो एक तरह की मृदा मिट्टी का टाइप है, उसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है। तो कमी कौन कौन से पोषक तत्वों की होती है वो पूछा आपसे। तो ये दोनों नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों की कमी होती है, सिल्ट की कमी नहीं होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस मृदा को घर व कंदी भी कहा जाता है? ठीक है, ये एक मृदा है, इसको और उपनाम से जाना जाता है घर और कंदी। तो ये जो गिरिपादीय जो मृदा होती है, इसको बोला जाता है घर व कंदी, जगाधरी और यमुनानगर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर। ठीक है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? हरियाणा फायर स्टेशन ऑफिसर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लाल चेस्टनट मृदा, तो यमुनानगर में ये मृदा आपकी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मृदा वर्षा ऋतु में चिपचिपी हो जाती है? जैसे ही वर्षा की बूंदें उस मिट्टी से मिट्टी पे पड़ती हैं तो वो क्या हो जाती है? चिपचिपी हो जाती है। तो ये आ जाएगी बारी मृदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, सामान्यतः बारी मृदा में जल धारण क्षमता कैसी होती है? तो जल धारण की क्षमता सामान्यतः कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोमट मृदा में किस फसल का उत्पादन अधिक होता है? ठीक है, जो दोमट जो मृदा है उसमें गेहूं, कपास, चावल ये आपके अच्छे से है ना उसको बोए जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका स्टेट में पूछा हुआ था और उसके बाद ये क्वेश्चन आपका सीईटी में भी पूछा हुआ था इससे रिलेटेड। ठीक है, कि भाई कौन सी मृदा किसके लिए उपयुक्त है। ठीक है, दोमट मृदा में गेहूं, कपास, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्की दोमट मृदा मुख्यतः हरियाणा के किस भाग में पाई जाती है? हल्की दोमट मृदा आपको कौन से भाग में देखने को मिलेगी? तो दक्षिण पश्चिम अम्बाड़ा में और नारायणगढ़ की तहसील। अब ऑप्शन में देखिए आपको दिया उत्तर पूर्वी अम्बाड़ा, तो ये उत्तर पूर्वी अम्बाड़ा में नहीं मिलती है, दक्षिण पश्चिम मिलती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ऑप्शन के इसके देखते हुए। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेना, हल्की दोमट मृदा हरियाणा में मुख्यतः किस भाग में पाई जाती है? तो दक्षिण पश्चिम अम्बाड़ा, नारायणगढ़ तहसील। हरियाणा के नूंह व पश्चिमी फिरोजपुर जिला के निचले क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो मोटी दोमट मृदा जो पश्चिमी फिरोजपुर है या नूंह का जो निचले इलाके हैं वहाँ पर ये मोटी दोमट मृदा मिलती है। मोटी दोमट, हल्की दोमट और दोमट किसके रूप हैं? ये मध्यम मृदा के रूप हैं। ठीक है, मध्यम मृदा को मोटी दोमट, हल्की दोमट और दोमट मिट्टी में दोमट टाइप में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए मध्यम मृदा को। तो ये क्वेश्चन थे आपके हरियाणा जीके की क्लास नंबर 15 के। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपने कम पढ़े हो। ठीक है, तो एक बार फिर मैंने मौका दिया आपको इन क्वेश्चनों को आपके सामने लाके कि आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को कवर करें। ठीक है, कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछें। धन्यवाद।